स्टेम सेल इसके हवाले से आजकल बहुत बात हो रही है। जिस बीमारी को देखें सर से लेके पाँव तक हर चीज़ के अंदर स्टेम सेल का रोल आता चला जा रहा है। बाल गिरने से स्टार्ट कर लें, जिल्द के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को देखें, हड्डियों को देखें, जॉइंट, स्पाइन की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑटिज़्म, मतलब आप दुनिया की कोई भी बीमारी का नाम लें, उसके अंदर स्टेम सेल का रोल डिफ़ाइन होता चला जा रहा है या कम से कम उसके अंदर आपको उसका ज़िक्र मिलेगा। स्टेम सेल है क्या? स्टेम सेल इसी तरह के, जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मास्टर की होती है और वो हर ताले को खोल देती है। स्टेम सेल भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कुछ ऐसे ब्लैंक सेल या कुछ इस तरह के खुलिये जिस्म के अंदर मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी रोल में अपने आप को ढाल सकते हैं। यानी अगर बालों में लगाएँगे तो ये बालों की ग्रोथ की तरह बनते हैं। इसी तरह ये कार्टिलेज में लगाएँगे तो हमारी मोरों के दरमियान में अगर डिस्क के अंदर दबाओ तो ये वहाँ हेल्प कर सकते हैं। ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं और इसी तरह बेशुमार जो 3-4 मेजर क्वेश्चन लोगों के होते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। नंबर 1, क्या ये हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? तो उसके लिए पार्शियल जवाब ये है, येस, कुछ रिसर्च के अंदर कुछ बीमारियों में इसका रोल आया है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली 100% प्रूवन नहीं है। दूसरा सवाल होता है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट से खाली नहीं होती, सो इसलिए गैर ज़रूरी और बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल होता है कि क्या ये कॉस्टली हैं? यस, जो भी चीज़ शुरू में आती है अवेलेबल ईज़िली नहीं होती, एक आध या 2 कंपनी उसको बना रही होती हैं, तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे-जैसे अवेलेबल होगा, तो ये इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। नंबर 4, डेफ़िनिट फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी डिटेल से बात करना चाहूँगा कि अभी तक जिन चीज़ों में 100% साइंटिफिक एविडेंस ना हो तो उसे हम कहते हैं कि ये कन्फर्म फ़ायदा नहीं होगा। सो वो लोग या ऐसी बीमारियाँ जिसके अंदर लोगों ने सारी चीज़ें इलाज कर चुके हैं और अब उनके पास या डॉक्टर के पास कोई ऐसी रेमेडी नहीं है, तो इसको एज़ अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट के तौर पे या इसको एज़ एन एडिशनल ट्रीटमेंट के तौर पे अगर आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने जो अवेलेबल, जो कन्फर्म्ड और प्रूवन रोल के साथ मेडिसिन अवेलेबल है, अगर आपने उनके साथ अपना इलाज नहीं किया, तो गैर ज़रूरी इसके ऊपर फैशन के तौर पे, ट्रेंड के तौर पे रश ना करें। जिन चीज़ों को रिसर्च या साइंस साबित करती है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ होती हैं। स्टेम सेल एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। स्टेम सेल बज़ाहिर लगता है कि एक फ्यूचर होगा और ये वक़्त गुज़रने के साथ, टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ बीमारियों में आई होप कि बहुत मदद करने वाली है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा। सो जब तक सेफ फ़ॉर्मूला, बेहतर फ़ॉर्मूला नहीं आते, तो आप जिस बीमारी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंसल्टेंट के साथ ज़रूर राब्ता में रहें। गैर ज़रूरी मार्केटिंग की तरफ रश ना करें, क्योंकि आपकी सेहत कीमती है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।